अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और आप लोग बताएं कि भाई इतना मज़े का मौसम आजकल चल रहा है, किस तरह के खाने खाए जा रहे हैं, नाश्ते किए जा रहे हैं या फिर इवनिंग टाइम के स्नैक्स लिए जा रहे हैं। क्योंकि भाई आजकल मौसम जिस तरह का चल रहा है ना, इस तरह की गर्मा गर्म चीज़ें तो खाने का दिल करता ही रहेगा। और भाई माशाल्लाह से वैसे मौसम हमारा बिल्कुल अच्छा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा रहेगा। और इस तरह से हमें जो है ना गर्मा गर्म खाना खाने का मौका मिलता रहेगा। वैसे तो हम खाते रहते हैं, लेकिन ना इस तरह के ठंडे बारिशों वाले मौसम में ना कुछ अलग ही एक क्रेविंग होती है कि कुछ ना कुछ गर्म सा या इस टाइप का ना मिल जाए शाम को या मॉर्निंग में। तो बस इसलिए जो है ना हमने मंगवा ली थी सुबह हलवा पूड़ी, और मैं और मामा मिलके कर रहे थे इसका गर्मा गर्म नाश्ता और साथ चाय बना ली थी। और फिर मैंने कहा मामा हम दोनों ही नाश्ता करते हैं, बाकी जो मैंने कहा सो रहा है सोता रहने दें। और सोने से बाद में मेरा छोटा भाई वो सो ही रहा था, तो उसे उठाने की कोशिश की थी कि भाई तुम भी नाश्ता कर लो उठ के, लेकिन नींद प्यारी होती सबको ही। लेकिन खैर हमने बोला कोई बात नहीं, हम नाश्ता कर लेते हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से भाई अपनी नींद को मार के उठते हैं सुबह, क्योंकि भाई नहीं दिल करता है उठने का, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। और खैर अभी तो फिर बारिशों की वजह से जो है ना स्कूल्स वगैरह भी बंद ही थे, मतलब कि ऑफ था बारिशों की वजह से। लेकिन खैर अब तो बारिशें भी ज़रा टल गई हैं, थम गई हैं, लेकिन आगे भी बताया हुआ दोबारा बारिशों का कि बारिश आगे होंगी मज़ीद। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आगे। और जो है ना फिर दोपहर के खाने में जो है ना बना ली थी दाल चावल, और दाल चावल खाने का बड़ा ही दिल कर रहा था। बहुत टाइम हो गया था मुझे तो दाल चावल खाए हुए स्पेशली, तो इसलिए मैंने मामा से कहा कि भाई दाल चावल खाने इसकी तैयारी करते हैं हम। और साथ फिर जो है ना सलाद बना ली थी, और साथ हमने चटनी बना ली थी ग्रीन वाली, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और दिल चाह रहा था चटनी हम ऐसी खाते ना, लेकिन हमने राइस के लिए बनाई थी, तो हमने कहा कि भाई इसी के साथ खाएंगे। और साथ ले लिया था अचार। और फिर जो है ना बस हमने कहा कि हम तो दोपहर का मज़ेदार सा हम खाना जो है ना एंजॉय करते हैं। पूरा एक जो है ना कॉम्बो बन जाता है, दाल चावल साथ सलाद चटनी और अचार। और इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगता है। और भाई खाना वगैरह जो है ना खाने के बाद फिर मामा ने मुझे जो है ना हमारे प्लांट्स वगैरह भी दिखाए, जो कि मतलब हमने गमले वगैरह रखे हुए, पौधे वगैरह लगाए हुए। और जो है ना हम लोग खुद ही मतलब लगा लेते हैं बीज वगैरह। तो मामा मुझे वो दिखा रही थी कि भाई छोटे छोटे इतने क्यूट से टमाटर लगे हुए थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मामा ने ना मुझे भी दिखा रही थी। मैंने कहा जी बिल्कुल इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मामा कह रही थी कि जो है ना ये बड़े नहीं होंगे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। और जो है ना फिर ये साथ जो है ना हमने कड़ी पत्ता भी लगाया हुआ है, मनी प्लांट भी है, मुख्तलिफ तरह के जो है ना हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये थे हमारे क्यूट से टमाटर, जो कि इतने प्यारे इतने क्यूट लग रहे थे। वैसे देखने में ये बहुत सी तरह के फल जहन में आ रहे थे, बेर भी आ रहे थे और पता नहीं क्या क्या आ रहा था जहन में, लेकिन थे ये एक्चुअल जो है ना टमाटर थे। और कुछ ग्रीन हो गए थे, कुछ रेड हो गए थे, इससे ज़्यादा बड़े ये हो ही नहीं थे। मामा कह रही थी इनको जो है ना ताकत मिलती है, वो भी ज़मीन में लगते हैं फिर जाके अच्छे से बड़े होते हैं। हमने तो सिर्फ गमलों में लगाए हुए ना, इसलिए ये ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे। लेकिन ये खैर छोटे छोटे टमाटर थे और ये कच्चे थे और खट्टे भी थे ना। मैंने मामा से कहा मामा हम जितने ये हुए ना इनको उतार लेते हैं, और जो है ना इन्हीं की जो है ना हम चटनी बना लेंगे। तो खैर वो बेचारे एक तो जो है ना खुद भी इतने ही रहते हैं, और फिर जो है ना खुद भी झड़ने लग जाते हैं। माशाल्लाह से जिस तरह की हमारी ये हवा चल रही है ना आजकल, तो हमारे ये झड़ने लग जाते हैं खुद ही। मैंने कहा मामा इससे पहले खुद ब खुद झड़ें, हम जो है ना इन्हें उतार ही लेते हैं हम। तो उसके बाद जो है ना फिर ये इसके बाद मूड हुआ शाम को कि जो है ना नूडल्स खाएं गर्मा गर्म से बना के। और ये वाले नूडल्स हमने काफ़ी टाइम से ला के रखे हुए थे, और बस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरा छोटा वाला भाई पीछे ही पड़ गया, कह रहा कि आज तो बना के दो ही दो। तो इसलिए मैंने कहा चलो भाई बना देती हूँ। और फिर मैं लेके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो इसके जो है ना पैकिंग वगैरह खोलते हैं और मसाला भी देखते हैं। भाई मुझे मसाले से अच्छा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब बहुत ज़्यादा निकलेगा। और पहले भी एक दफ़ा मैंने काफ़ी टाइम पहले खाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं ना ये। और खैर फिर अंदर जाके जलन मचने लग जाती, साफ सी बात है। तो मुझसे तो नहीं खाए जाते, लेकिन मेरे भाई को, छोटे वाले भाई को जो है ना बहुत ज़्यादा ये पसंद है, इसलिए मैंने फिर बना लिए थे। और जो है ना मैंने इसमें फिर मसाला इस बार पूरा ऐड नहीं किया था। मैंने जब पिछली दफ़ा बनाए थे तो पूरा ही मैंने मसाला इसमें जो है ना ऐड कर दिया था। फिर मैं तौबा तौबा करती रह गई थी खुद, और मेरे भाई ने शौक से खा लिए थे। खैर वो बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाता है, बहुत ज़्यादा मिर्चा खाता है। और खैर हम तो एक नॉर्मल एक हद तक ही खा सकते हैं,
तो इसलिए। और खैर मैंने नूडल्स जो है ना बॉइल्ड होने के लिए रख देते। जब ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो गए तो इसमें मैंने फिर जो है ना मसाला ऐड कर दिया था। और मैंने मसाला आधे ज़्यादा ऐड कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा जो है ना मैंने बचा लिया था। मैंने कहा ये ना हो कि इस बार फिर तेज़ हो जाए और फिर मुझसे खाए ना जाए, तो इसलिए बस मैंने जो है ना अपने बारे में सोचते हुए ज़रा इसमें मसाला ऐड किया। और ये जो है ना फिर थोड़ी देर और पकाया। और अच्छा, मुझे नूडल्स में जो है ना ज़्यादा सूप अच्छा नहीं लगता, जबकि मेरे भाई को कहता है वो कि मुझे जो है ना थोड़ा सा सूप होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे फिर सूप रहने दिया था इसमें, ताकि भाई वो भी खुश हो जाए और मैं भी फिर आराम से खा लूँ। फिर जो है ना मैं यहाँ पका के खाने के लिए बैठ गई थी। और अच्छा, इस बार जो है ना इसका मसाला बिल्कुल तेज़ नहीं था, मुझे लग रहा था मैंने जो है ना गलती करी, थोड़ा सा मतलब बचा के सारे ऐड कर लेना चाहिए था। और इसके रंग को मतलब फ़र्क पड़ा ही नहीं। पिछली दफ़ा मैंने बनाए थे तो ये पूरे थोड़े से ना येलोइश टाइप के हो गए थे और पता लग रहा था देखने में कि ये फुल जो है ना स्पाइसी थे, लेकिन इस बार कोई ऐसी वाइब्स ही नहीं है इनसे। लेकिन खैर स्पाइसी थे, लेकिन देखने में नहीं लग रहे थे। और खैर फिर जो है ना उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हम खा रहे हैं भाई ये रोल। और जो है ना साथ जो है ना हमने रस्क वगैरह ले लिए थे। मैंने कहा मामा आज हम इसी का नाश्ता करते हैं, और जो है ना फिर हम इसका नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। भाई कह रहे होंगे कि यही जब से बोले जा रही है उसकी मामा कहाँ गायब हो गई है। भाई काफ़ी टाइम से एक तो हमारे व्लॉग नहीं आ रहे थे और मुझे मौका भी नहीं मिला था। काफ़ी देर बाद ये पंजाब से घूम फिर कर आई हैं, तो फिर अब जाके दोबारा से इसने वैसी ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है अपनी। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हमारे अब इस तरह के व्लॉग्स आते रहेंगे और मिलते रहेंगे देखने को सुनने को। ठीक है भाई। और बस आप लोग बताएं आप लोग सब कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ और इस तरह से व्लॉग हो हमारा स्टार्ट हुआ है। क्योंकि भाई इसने अरीबा नहीं बनाए हैं, जो भी बनाया था पंजाब के भी इसने आप लोग को खूब सैर वगैरह करवा दी थी, वहाँ का सारा दिखा दिया था इसने कि कहाँ कहाँ ये गई थी, कहाँ कहाँ ये अपने तायाओं के, फुफ्फो के और आंटियों वगैरह के घरों में घूम फिर कर आई हैं, सैर सपाटे करती आई हैं। भाई 2 महीने की छुट्टियाँ तो सही इसने एंजॉय की थी। बिल्कुल हम भाई, तो मौका कभी कभी तो मिलता है घूमने फिरने का या पंजाब जाने का। और हम तो खैर यहीं पर तो इतनी गर्मी हमने यहाँ देखी थी, तौबा तौबा, जून जुलाई की गर्मी भी भूलने वाली थी। खैर अब माशाल्लाह से मौसम हमारा बहुत अच्छा और प्यारा हो गया है और अब तो खूब मज़े ही मज़े हो रहे हैं। स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी आ चुके हैं और अगस्त भी बस अब एंड ही है। जी हाँ बिल्कुल भाई, स्कूल जाना ना मुझे मुसीबत लगता है। जब हम पढ़ने जाते थे तब भी, और मैं पढ़ाने जाती हूँ तो मुझे तब भी ना मतलब सुबह उठा नहीं जाता। भाई कौन कौन इस बात से एग्री करता है? भाई जो लोग अब जॉब पे जाते होंगे, और खैर सुबह बच्चों से तो उम्मीद ही मतलब बंदा ये रखता है उनसे उठने का दिल नहीं करता है, लेकिन जो लोग जॉब पे जाते हैं ना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सुबह सुबह उठना। और कुछ हाल जो है ना मेरा भी ऐसा ही है। और खैर बस यहाँ पे देखें दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी, और आज मैंने कहा मामा से कि जो है ना हम बिरयानी बनाएंगे आज, लेकिन कुछ डिफरेंट। मामा ने कहा इसमें क्या डिफरेंट हो सकता है? मैंने कहा सिर्फ जो है ना हम आलू की बिरयानी बनाते हैं, और फिर उस पर जो है ना अपने घर वालों का रिएक्शन लेंगे, मतलब भाइयों का, कि मतलब कि इसमें क्या गोश्त तो नज़र ही नहीं आ रहा बिरयानी में, ये वाला रिएक्शन लेना था मैंने। इसलिए मामा से कहा कि आज जो है ना सिर्फ हम आलू वाली बिरयानी बनाते हैं और फिर देखेंगे कि भाई क्या कहते हैं। मामा ने कहा ठीक है भाई, अच्छा है, ये आसानी से मतलब जल्दी बन भी जाएगी, इसका मसाला जल्दी रेडी हो जाएगा। खैर फिर जो है ना हमने आलू का प्रॉपर उसी तरह मसाला तैयार किया था जैसे कि हम मतलब चिकन या गोश्त वाला तैयार करते हैं बिरयानी के लिहाज से। सब कुछ वही मसाले वगैरह ऐड किए और हमने बेहतरीन सा जो है ना इसका मसाला बना के तैयार कर लिया था। और लग ही नहीं रहा था कि बिरयानी में हमने गोश्त ऐड किया है या नहीं किया। इतनी मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी, उफ अल्लाह, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है देख के। इतनी कोई मज़े की, इतना खिला खिला चावलों का दाना था, ओह क्या बिरयानी बनी थी भाई। खैर यहाँ पे जो है ना फिर बिरयानी को लग रही थी तय, एज़ यूजल मामा लगा रही थी, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है और यही काम है मेरा रिकॉर्ड करने का। तो मामा कह रही थी कि भाई तुम आ जाओ अगर रिकॉर्ड करने, वरना मैं तो लगी हूँ अपना काम करने। फिर मैं मामा को कह देती हूँ कि भाई मेरा इंतज़ार कर लिया करें, इसलिए मामा मुझे पूछ लेती हैं, वरना मामा को होती है जल्दी तो वो सुनती भी नहीं है बाजू का। तो मामा कहती तुम जाओ जो करना है करो तुम्हें। खैर फिर जो है ना यहाँ पे लग रही थी बिरयानी को तय, और इस पे जो है ना रंग डालने वाला काम मेरा ही होता है, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो है ना बिरयानी में ये रंग। और बिरयानी की जो शक्ल आती है ना वो मेरे लिहाज से, मतलब मेरे कहने पे ऐसी बात है कि आती इस चीज़ से है, इसलिए मैं जो है ना रंग खुद ऐड कर देती हूँ।
और जब तक मामा लगा रही थी तय और जो है ना दम पे रख दी मामा ने बिरयानी। उसके बाद मेरे पापा ने भाई यहाँ पे मैंगोस कट कर दिए थे। पापा ने कहा भाई आके खा लो जिसने खाने हैं। तो हमने जो है ना बिरयानी से पहले जो है ना, मैं तो खैर फ्रूट्स वगैरह इतने खाती नहीं हूँ, बस जो है ना मैंने ये थोड़ा सा मैंगो खाया था और जो है ना मेरा तो इनफ हो जाता है। मैं कहती हूँ बस मैं जो है ना थोड़ा सा खा के दिल भर जाता है और फिर मेरा ज़्यादा खाने को मूड नहीं होता। फिर मैंने कहा भाई अपने मज़ेदार सी बिरयानी खानी है, मैंने फ्रूट खा के तो पेट भरना नहीं है। खैर मौसम के लिहाज से पापा जो है ना काट लेते हैं, लेकिन पापा हमारे रोज़ मतलब दोपहर को खाते हैं खाने के साथ। और हम पहले थोड़े से मतलब खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह, कोई खाना हो या फिर खाने के बाद या फिर शाम को, वरना दिन में बहुत कम होता है हमारा तो। खैर यहाँ हमारी मज़ेदार सी जो है ना बिरयानी हो गई है बन के रेडी, आलू वाली बिरयानी। और कौन कौन आलू वाली बिरयानी ट्राई कर चुका है या किसी ने करनी है तो भाई लाजमी कीजिएगा। विदाउट गोश्त ये जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, क्योंकि इससे सब कुछ वही टेस्ट आता है, सिंपल मतलब वही बिरयानी लग रही होती है, ऐसा लगता नहीं इसमें गोश्त ऐड है या नहीं है। तो इसलिए जो है ना हमारी ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी बन के हो गई है रेडी। वैसे भी तो हम लोग बिरयानी बनाते हैं और लाजमी ही आलू ऐड करते हैं। हमारी बिरयानी में तो आलू ऐड होते ही होते हैं। अगर बाहर से भी बच्चे लेकर आए तो उसमें भी आलू ऐड हुए हुए होते हैं। और ये तो सिंपल बनी ही आलू वाली बनाई थी हमने, और यकीन करें बहुत ही टेस्टी मज़े की थी। हम बच्चे छेड़ रहे थे, बल्कि यही कह रही थी भाई देखो देखो इसमें इतनी सारी बोटियाँ डाल दी हैं मैंने। वो हंस रहा था भाई इसका, कह रहा कहाँ है कहाँ है। और कह रही मैं कहा ये सब आलू जो है ना इसको बोटियाँ लग रही हैं, तुम्हें भी यही लगेंगी। मज़े की बनी है आलू वाली, बहुत टेस्टी यार, बहुत मज़े की थी। बिल्कुल वो उनका यही रिएक्शन था कि भाई कोई प्लेट में तुम लोगों ने कोई बोटी नहीं डाल के दी, सिर्फ आलू आलू डाल के दी। मैंने कहा बस आज यही है, इसको एंजॉय करो। तो उनको भी खैर पसंद आई थी, लेकिन उनका बहुत ये था कि ज़्यादा। भाई गोश्त होता तो ज़्यादा मज़ेदार लगता। लेकिन मैंने कहा भाई मैंने ये भी तो रिएक्शन लेना था कि भाई बगैर गोश्त के भी बिरयानी हम बना सकते हैं और मज़ेदार बनती है बगैर गोश्त के भी बिरयानी। और फिर जो है ना बस हम सब ने बैठ के मिल के यहाँ पे खाना खाया, अपने मज़ेदार सी बिरयानी इंजॉय की थी। और मेरे मुंह में देख के तो भाई फिर से पानी आ रहा है और फिर से हम बना लेंगे, क्योंकि भाई ये आसानी से बन जाने वाली बिरयानी है अब तो। क्योंकि गोश्त को जो है ना मतलब टाइम लगता था गलने में पकने में, लेकिन ये ठीक है। खैर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना मैंने फिर से कर रही थी नाश्ता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई बारिशों का मौसम था, आजकल मैं घर पे ही होती थी और जो है ना मैंने काफ़ी दिनों से क्लिप्स जोड़ जोड़ के रखे हुए थे, बस मुझे सुस्ती हो रही थी। मेरा व्लॉग पता नहीं मैं क्यों लेट कर देती हूँ, लेकिन खैर मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसा ऐसा रूटीन पे आऊँ मैं बस अपने। अल्लाह भला करे इनके स्कूल वालों को जिन्होंने छुट्टियां दे दी हैं बारिशों के मौसम में। और बारिश हो भी सुबह जाती थी, हाँ दोपहर में थोड़ा रुक जाती थी, लेकिन सुबह या रात में। और फिर इनको मौका मिल गया सबको भाई, और वैसे भी गवर्नमेंट ने छुट्टियां अलाउ कर ही दी थी, ऐलान हो गया था। और ये बस सुबह के फिर नाश्ते और मज़े हमारे। बिल्कुल। और नाश्ता भाई ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, फ्राई एग और जो है ना साथ में स्लाइस ले लेती हूँ और कभी टोस्ट कर लेती हूँ क्या कभी सादा स्लाइस ही। मैंने तो खैर इस बार दोनों ले लेते, मैंने एक टोस्ट कर लिया एक सादा ले लिया और साथ मेरी चाय एज यूजल मलाई वाली चाय। और ये तो मेरी फेवरेट है और इसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता नाश्ते में। और खैर मैंने जो है ना दिन में एक ही टाइम इस तरह की चाय पीनी होती, मलाई वाली भी मुझे चाहिए होती नाश्ते में, फिर ही मज़ा आता है। खैर ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। मैं जो है ना ज़्यादातर वीकेंड पे इसी तरह का नाश्ता अपने कर रही होती हूँ या जब ऑफ हो वैसे भी। खैर मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी और मामा से पहले जो है ना अपना नाश्ता कर चुकी थी। और फिर जो है ना इसलिए मैं ज़रा देर से उठी थी, तो मैंने फिर अकेली ने अपना नाश्ता तैयार किया और बैठ गई थी करने के लिए। और मामा कहती है भाई कभी खुद जो है ना अपने लिए नाश्ता बना लिया करो। मैं कहती हूँ भाई ठीक है। हाँ हाँ भैया, आप लोग बताएं ना इस तरह के सुहाने मौसम में किस तरह के नाश्ते खाने चल रहे हैं। और बहुत से लोगों का तो दिल चाह रहा था कि भाई इधर बारिश की बूंदें गिरी और इधर पकौड़ों की तैयारी शुरू। मुझसे भी बच्चों ने कहा था पकौड़े, मैंने कहा भाई रोल वगैरह मंगा के तो खा लें, क्योंकि बेसन लाने वाला, बारिश हो रही, कौन जाएगा बाहर, निकलेगा नहीं। मैंने कहा छोटे वाले को भेज रही थी, कह रहा था मामा इतनी तेज़ बारिश हो रही है आपको बेसन की पड़ गई। मैंने कहा खैर छोड़ें, घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं इसी से मैं कहा तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया करो, अपना काम चलाया करो। और खैर यहाँ पे देखें हमारे बन रहे हैं कबाब। घर पे था गोश्त वगैरह रखा हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना कबाब की तैयारी कर लेती हूँ और कबाब बना कर देती हूँ। फिर कबाब बनाए हम लोगों ने। और साथ सालन में बनाया था मामा ने आलू पालक का सालन बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और सबका ही फेवरेट है घर में ये, और सब शौक से खा लेते हैं ये। और फिर जो है ना साथ बना ली थी मामा ने रोटियां। हमारा ये भी हमारा दोपहर का गर्मा गर्म खाना हो गया था झटपट तैयार, साथ कबाब सालन और जो है ना पराठे। हाँ पराठे बनाए थे, लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैंने बनवाया नहीं था अपने लिए, बाकी भाइयों ने खाया था शौक से।
और फिर जो है ना साथ भाई, और जो कबाब से बचा हुआ अंडा होता है ना भाई, इस बात पे जो है ना हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है। मतलब मेरे छोटे वाले भाई के बीच में मामा इतनी हंसती है, मामा कहती और बना लो, लेकिन उस अंडे की पता नहीं क्या ही अलग ही बात है, और वो हमें लाजमी चाहिए होता है। तो इसलिए खैर मैंने तो अपनी प्लेट में रख लिया, मैंने कहा मैं ही खाऊंगी ये, क्योंकि जो है ना उस अंडे की अलग ही पता नहीं क्यों अलग ही मज़ा आता है उसका। वरना मामा कह और बना लो भाई, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, लेकिन खैर मुझे तो मज़ा आता है। वो इसको तंग कर रहा होता है, ये उसको छोटे वाले को तंग कर रही होती है। बस फिर मैंने कहा दोनों मिल बांट के बैठ के खा लिया करो भाई, या तो फिर और फ्राई कर लो। कह रहे थे नहीं मैं तो इसी को ऐसे तंग कर रहा था, ये कह रहे कि मैं तो इसको दे नहीं रही, वो कह रहा मैं तो इससे लूँगा। बस ये रहती है बच्चों में भाई। खैर जी, इसी तरह की मस्तियाँ चलती रहनी चाहिए घर में और मज़े रहते हैं। और फिर उसके बाद शाम में भाई कुछ मगरिब का टाइम हो रहा था और गर्मा गर्म जलेबियाँ आ गई थी, गर्मा गर्म। हाँ, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ना जलेबियाँ खाऊँ, वो भी गर्मा गर्म। फिर मैंने तो मंगवा ली भाई जलेबियाँ गर्मा गर्म, क्योंकि नज़दीक ही है मिठाई वालों की दुकान, बाहर जाए मेन रोड पे ही मिल जाती है नज़दीक से ही, और बहुत अच्छी गर्मा गर्म, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। मेरी तो फेवरेट है भाई ये। बिल्कुल मामा की ये जलेबी हो गई, या फिर वो अमरती अमरती हो वगैरह, गई, हाँ मुझे या बहुत फिर वो जो बूंदी होती है नमक पार के साथ मिलती है, ये चीजें मामा की बहुत ज्यादा फेवरेट है। जबकि हम लोग ऐसी मीठे में चीजें कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, जबकि हम लोग ऐसी चीजें इतने शौक से नहीं खाते, और ये मामा बहुत शौक से खाती मुझे है तो भाई। बहुत पसंद है भाई। खैर ये है हमारा दोपहर का टाइम। बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट डे डे, आप लोग सोच रहे हाँ होंगे कि भाई कितने दिन का हाँ, ब्लॉग मैंने जमा किया है, जैसा कि बहुत मैंने सारा जमा हो गया भाई। मैं जो है ना क्लिप्स बना तो रही थी, लेकिन बस वॉइस ओवर करने में ज़रा सुस्ती मुझे हो रही थी। लेकिन मैं खैर क्लिप्स बना लेती हूँ साथ साथ के भाई, जब फिर मुझे टाइम मिले, जब मौका मिले तो मैं उनको एडिट करके वॉइस ओवर कर लूँ। खैर यहाँ जो है ना बॉयल्ड चने थे, मामा ने कर लिए थे बॉयल्ड चने, और मामा ने कहा कि आज जो है ना हम चना बिरयानी बनाते हैं। और मामा ने कहा वैसे खैर सिंपल वाले बनाते हैं। मैंने कहा जब बनाना ही हमने राइस है तो फिर सिंपल क्या, फिर हम जो है ना इसकी भी तह वाली बिरयानी बनाते हैं चनों की। तो मामा ने कहा वो तो ज़्यादातर सफ़ेद चनों की बनती। मैंने कहा कोई नहीं, आज हम जो है ना ब्लैक चनों की भी तह लगा के दिखाएंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वरना ब्लैक चनों के हम राइस बनाते हैं, लेकिन सिंपल उसी में पानी डाल के फिर राइस डाल दिए। लेकिन मैंने अच्छे से जो है ना इसका मसाला रेडी किया था, बिल्कुल जैसे बिरयानी का मसाला करते हैं, मसाला डाल के सब कुछ। और फिर जो है ना साथ राइस बॉयल कर लिए थे, और मसाला जो कलर ऐड किया हमने, और फिर देखें इस तरह से जो है ना इसकी तह लगा ली थी। ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी बिरयानी। जी हाँ, ब्लैक चने में वाइट हो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार चना बिरयानी बन के तैयार हो गई थी। इस तरह से फिर हम लोगों ने इसको भी डन कर लिया था। और बस फिर ये देखें, इसको तो हर चीज़ में कलर कलर कलर, ये कह रही हर बिरयानी चीज़ में नहीं, बिरयानी में बस। बिरयानी कंप्लीट हाँ ही जब होगी जब उसमें ये जर्दा कलर डाल दिया जाए। फूड कलर के बगैर तो कह रही मुझे तो पसंद ही नहीं, मुझे कलर वाले अच्छे लगते हैं। खैर मैंने भी कहा था चलो ऐड कर लो, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये देखो ऊपर से हरी मिर्चें कट करके डाल दी थी बारीक बारीक सी, क्योंकि धनिया पुदीना मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो नहीं डालने देता। पहले मैं शुरू में बहुत डाल रही थी, लेकिन अब वो बहुत अब मामा ज़रा ने ज़रा हाथ हल्का रख मैंने लिया। रोक लिया भाई। हाँ बहुत चिढ़ जाता, कहता मामा आप क्या हरा धनिया भर भर के डाल देती हैं। हरी मिर्चें तो चलो वो खा लेता, लेकिन हरा धनिया से उसको पता नहीं क्या चिढ़ है। मैंने नहीं डाला। अक्सर सालन में भी डालने नहीं देता, कहता मामा पहले मेरे लिए सालन निकाल दें, फिर आप जो है ना इसमें ऐड कर उसको लिएगा। पसंद ही नहीं है। फिर मैं जब भाई बनाना बच्चों के लिए, उनकी पसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए, फिर मैं निकाल देती हूँ। मैंने इस दफ़ा ऐड ही नहीं किया इन चीज़ों में भाई। और यहाँ देखें आपको ऊपर आसमान दिखाया जा रहा है, कितना प्यारा क्लाउडी क्लाउडी सा, और बस बरसने वाले बादल हो रहे हैं, बिल्कुल काले से छा गए थे बिल्कुल आके, और अंधेरा अंधेरा सा हो गया था बिल्कुल। मैंने कहा एकदम से बादल आ जाते हैं और एकदम से चले भी जाते हैं। खैर जब आते हैं तो बरस के ही जाते हैं भाई, ये तो बिल्कुल बरसे बगैर नहीं जाते। और खैर देर दोपहर का टाइम था और इतने काले बादल आए हुए थे, लेकिन खैर भाई मौसम जो है ना मैंने कहा बहुत माशाल्लाह से प्यारा हुआ है। बस बरसे ना, लेकिन मौसम इसी तरह का रहना चाहिए, क्योंकि इसी मौसम में सुकून है, गर्मी का नामो निशान तक नहीं है, शुक्र अल्लाह का। बीच में तो 2 दिन जब बारिश खूब बरस रही थी ना, रात रात भर फैन भी हम लोगों को कम करने पड़ गए थे, आहिस्ता किया तो मन कर बाजू का तो बंद ही कर दिया था हमने। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी आ गई हो, बस कंबल ओढ़ने को दिल चाह रहा था। खैर कंबल वगैरह तो नहीं हमने निकाले थे, लेकिन फैन जरूर हमने स्लो कर दिए थे, बिल्कुल आहिस्ता और आहिस्ता। चादर वगैरह निकाली थी। चादर वगैरह ओढ़ लिए थे हम लोगों ने। 2 दिन रात में जब मुसलसल बारिश होती रही है, तो जब जाके ऐसा मौसम हुआ था। खैर अब तो खैर आज फिर वैसे ही नॉर्मल है। हाँ और खैर भाई वैसे भी आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, और मुझे तो लगता है कि माशाल्लाह से जो है ना मौसम इसी तरह का रहने वाला है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहे। कि भाई गर्मियाँ देखने का बिल्कुल मूड नहीं होता है। हाँ सर्दी का भाई मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस को जो है ना विंटर इस तरह का पसंद है, मतलब कि
सर्दियाँ पसंद हैं या गर्मियाँ, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमें तो सर्दियाँ पसंद है, मुझे, मामा का तो मुझे पता नहीं है। नहीं, मुझे सारे मौसम अच्छे लगते हैं, सर्दी गर्मी दोनों ही, मुझे तो खैर दोनों ही पसंद है। मैं क्यों कहूँ कि मुझे ये पसंद है ये नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। सर्दी भी अच्छी लगती है, सर्दी का अपना ही फ़ायदा है, गर्मियों का अलग एक होता है। सर्दी में ये होता है कि भाई ज़रा सा कमरे में दुबक के भी बैठ जाओ तो कोई मसला नहीं है, पंखा चले ना चले खैर है, क्योंकि जिस कदर यहाँ पे लाइट जा रही है ना, उसके लिहाज से मैं कहती हूँ गर्मियाँ ना ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि लाइट वाले इतना परेशान कर देते हैं, क्या किया जाए। बिल्कुल, लाइट वाले ना दिन देखते ना रात, बस लाइट घंटों घंटों बंद कर लेते हैं। और खैर बस फिर देखें यहाँ पे जो है ना, हम अपने मज़ेदार सी चना बिरयानी कर रहे थे एंजॉय। और इसी के साथ बस मैं अपने आज के इस मज़ेदार से व्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।